जी अभिषेक बारोबारिया जी, शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से आप चुनावी दंगल में उतरे हैं। चुनावी प्रचार भी आपका भी जोश में चल रहा है। युवा और होने के नाते किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों से मिल रहा है? पहले तो मैं सारी जनता को नमस्कार करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है सबसे, और मुझे ये लगता है कि हमारी जीत निश्चित है। राजनीतिक जो आपका पारिवारिक जिस तरह का पृष्ठभूमि है, तो राजनीति में आने की किस तरह से आपका सर, मैं 22 साल से कांग्रेस में था और 3 बार मैंने टिकट मांगी कांग्रेस से। कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ। और वैसे मेरे परिवार सारा जुडिशरी से है और आईएएस ऑफिसर्स हैं, लेकिन मैंने ये नहीं चुना। मैंने चुना कि अगर हम कानून बनाएंगे विधानसभा में बैठ के तो ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि उस कानून को कोर्ट में जाके लागू कराया जाए। मैंने खुद देखा है कि मैंने 7 किताबें लिखी हैं लॉ पे, तो मैंने खुद देखा है कि कानून ही कई बार गलत बन जाता है। तो कानून के नॉलेज होने वाला बहुत जरूरी चाहिए एक विधानसभा के अंदर। अभिषेक जी, जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक दल दिग्गज है और आर्थिक रूप से भी काफी संपन्न है, तो क्या मानते हैं किस तरह से चुनौतियां रहेंगी इनसे निपटने में? सर, आपने ठीक सवाल पूछा कि ये बहुत दिग्गज हैं, चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि लोग दुखी हो चुके हैं कांग्रेस बीजेपी करके हिमाचल में और स्पेसिफिकली शिमला में, तो मुझे लेके आएंगे। और मेरा विजन बहुत क्लियर है। इनके पास विजन ही नहीं है किसी के पास। ये सारे के सारे लगे हैं एक मैनिफेस्टो पे लगे हैं ये लोग। इनके पास कोई विजन नहीं है। तो मैं विजन की बात करूं तो मेरा विजन है आईटी पार्क, जिसमें 40,000 जॉब लेके आएंगे, स्काई रेल जिसमें इजी ट्रेवल हो जाएगा और 10,000 जॉब आएगी। तो आईटी पार्क और स्काई रेल मिला के 50,000 जॉब शिमला में आएगी। इसके बाद मेरा विजन है कि हम 16 स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, चांशल से पानी लेके आएंगे और शिमला में 24 घंटे बस चलाएंगे, ओल्ड बस स्टैंड से नए बस स्टैंड। इसके अलावा मेरा विजन है कि हम पेंशन की बहाली कराएंगे। क्योंकि जिस आदमी ने 30 साल अपने या 32 साल अपनी ज़िंदगी के दे दिए हैं एक डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट के, और उसके बाद उसको बोलते हैं कि अब आप 60 साल के हो गए हैं या 58 के हो गए हैं, अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो ये गलत बात है। या बहुत कम अमाउंट मिलेगा, जो आपने कटवाया वही मिलेगा, वो बहुत गलत बात है। तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, बुजुर्गों को। इसके लिए हमारे को पेंशन बहाली करनी चाहिए। और मेरा एक विजन है कि कानून में संशोधन होना चाहिए, जो मैं पहले भी आपको बोल रहा था। तो कानून में संशोधन बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली 118 में, क्योंकि जो 1972 से पहले से लोग रह रहे हैं वो पैसा हिमाचल में कमाते हैं, चाहे वो कमाए दुकान से, चाहे वो कमाए अपने होटल से, चाहे वो किसी और व्यवसाय से, और उनको लैंड खरीदने जाना पड़ता है पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली। क्योंकि यहाँ पे लैंड मिलती ही नहीं उनको, तो उनको लैंड खरीदने की परमिशन दी जाएगी। तो इस टाइप के मेरे विजन हैं और मैं चाहता हूं कि सारे यूथ को शिमला के, जो शिमला में हमारी जॉब्स आएंगी उसमें 70% शिमला के यूथ को जॉब मिले। अभिषेक जी, जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा ने बड़े बड़े दावे किए हैं, लोगों से वायदे किए हैं, उन वायदों को लेकर क्या कहना है? जो कांग्रेस के 10 गारंटी लेके आई है, इधर अपनी पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है और कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक खाली 5 साल सरकार की सत्ता के पूरे हो गए, चुनाव हो गए, अभी तक पूरे आश्वासन है। तो इन मुद्दों के बारे में उनकी जो चुनावी घोषणा पत्र में बड़े बड़े बातें, क्या कहना है? सर, मेरा यही कहना है कि आनंद शर्मा जी ने क्लियर कर ही दिया है कि कितने अच्छे मुद्दे हैं उनके। 1500 रुपये कैसे देंगे वो औरतों को और कैसे नहीं देंगे, उन्होंने बड़ा ही क्लियर कर दिया कि भाई किस तरीके से ये मुद्दे चलेंगे। लेकिन मैं आपको बड़ा क्लियर बताना चाहता हूँ, बड़ा क्लियरली, कि कांग्रेस के पास कोई डाटा नहीं है कि कितनी औरतें शिमला में रहती हैं, कितनी शिमला ग्रामीण में रहती हैं, कितनी कसुम्पटी में रहती हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ 3 क्षेत्रों का। इसके अलावा कितनी चंबा में रहती है, कोई डाटा नहीं है। ये पता है कि 50% या 40% जनता महिलाएं है। दूसरी चीज, इनको ये नहीं पता है कि कितनों के अकाउंट हैं, कितनों के नहीं है, क्या है क्या नहीं है। अब आप ही बताएं कि अगर उनको यही नहीं पता तो क्या 1500 रुपये देंगे किसको? दूसरी चीज, अगर किसी को देंगे भी तो कितनों को देंगे, क्योंकि कहाँ से बजट आएगा? तीसरी चीज, जो इन्होंने बोला कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे, अभी थोड़े दिन पहले तक बोलते थे केजरीवाल गलत करता है, केजरीवाल गलत दे रहा है दिल्ली में फ्री, ठीक है ना, फ्री नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का धरना था कि हम बन जाएंगे ये इसकी तरह लक्ष्य, जो आपका कंट्री है, नाम भूल रहा हूं मैं, श्रीलंका, हाँ, श्रीलंका की तरह बन जाएंगे, ये कांग्रेस ही कहती थी। लेकिन अब खुद ही फ्री देने लग गए हैं। तो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मेरे हिसाब से तो फ्री देना बिल्कुल ठीक नहीं है, और ना मैं फ्री के हक में हूं,
ना मैं ऐसे कोई वादे करता हूं, ना मैंने किया है। मैं जैसे बीजेपी है, बीजेपी बड़े बड़े वादे कर रही है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, रिवाज बदलेंगे, फलाना कर देंगे। कोई कुछ नहीं करने वाला, ना आज तक किया है। जो काम इन्होंने किए हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने जो काम किए हैं वो एक वेलफेयर गवर्नमेंट को करने ही पड़ते हैं, मजबूरी है। चाहे वो रास्ते बनाना हो, चाहे वो हॉस्पिटल बनाना हो, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना हो, ठीक है ना। दोनों लड़ते रहते हैं आपस में कि मैंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाया, उससे पढ़ के बंदा निकला, अब उसने दवाई बना दी, ठीक है ना। तो बनाया तो कांग्रेस ने, है ना, वो बोलते हैं दवाई तो बनाई बीजेपी ने। भाई ये तो बेसिक सुविधाएं हैं जो आपको देनी है वेलफेयर स्टेट की वजह से, क्योंकि आप वेलफेयर स्टेट बोलते हो अपने आप को। लेकिन आप क्या करेंगे शिमला के लिए, शिमला शहर के लिए, स्पेशली 18.5 वार्डों के लिए 34 में से, वो बताइए। वो कोई नहीं बताता। मैं वही विजन लेके आया हूं कि मैं 18.5 वार्ड में क्या करके दिखाऊंगा। और जो इनके बड़े बड़े वादे हैं ये खोखले हैं, और इनसे मेरे को नहीं लगता जनता को कुछ लेना देना है। अभिषेक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ है कि चुनावी डंका काफ़ी पहले बच चुका था। अब देख रहे हो कि बड़ी बड़ी जनसभाएं हैं, केंद्रीय नेतृत्व चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों बड़े पार्टी के दिग्गज नेता आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, आप ये जुझारू और इस तरह से चुनावी दंगल में उतरे हैं कि बड़ी बड़ी रैलियों में आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगा। बिल्कुल। भाजपा पे भाजपा कांग्रेस, और जो जनता के मुद्दे हैं वो गौण बनते जा रहे हैं। इसमें क्या कहना है? सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छी बात आपने मेरे से पूछी। आरोप प्रत्यारोप लगाना ये कांग्रेस बीजेपी का काम है। ये कुछ नहीं करते, और ये बोलते हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी कहती है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस कहती है बीजेपी ने हमारे लिए 70,000 करोड़ का लोन छोड़ दिया, बीजेपी कहती है 45,000 का तो पहले था। यही काम है इनका। कोई भी इनका काम आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो कि बेस्ट हुआ हो हिमाचल में। अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देता हूं। वेलफेयर स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर स्टेट, हमारी हिमाचल भी वेलफेयर स्टेट है क्योंकि डेमोक्रेसी है। वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि रास्ते फ्री में देना। एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं पूरी जनता को, सारी जनता सुन रही है इस टाइम। अब मेरे को यह समझ नहीं आता है टोल टैक्स वाले रास्ते कौन से हो गए। भाई जब आपका बेसिक मूल सुविधा देना आपका कर्तव्य है, बिजली, पानी, घर, ठीक है, छत, खाना और रास्ते, ये देना आपका मूलभूत सुविधा हमें देना वेलफेयर स्टेट का काम है, उसमें भी टैक्स। अब आप घर की बात करें तो घर तो किसी को देते नहीं ये लोग, ठीक है ना। जिसको, जो बेचारा अपनी मेहनत से भी लेता है तो उसको भी बड़ी दिक्कत आती है, कैसे लोन लेना पड़ता है सबको पता है। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी खाने की, तो खाने में कितनी महंगाई आपको पता ही चल रहा है। चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, महंगाई कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। 45 रुपीज से 80 रुपए तक पेट्रोल चलाया कांग्रेस ने, 80 से 100 पहुंचा दिया बीजेपी ने। यही काम है। और वो बोलते 80 पे तो वो लेके आए थे, ठीक है ना। ये दूसरों पर आरोप लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। करके काम दिखाएं। जैसे मैंने बोला है, IT पार्क, स्काई रेल, 50,000 जॉब शिमला में। ये नहीं कि शिमला का आदमी हम बोलते हैं हिमाचल में 6 लाख जॉब, और हिमाचल में 6 लाख जॉब कहाँ की जी, 2 लाख तो आपकी चंबा में आई है, क्योंकि चंबा बहुत दूर है, उसमें निकाल दी हमने। तो शिमला का लड़का चंबा जाके 12,300 रुपए की मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से जॉब लेगा तो कैसे काम चलेगा, आप बताएं। ठीक है ना। एक लास्ट बात मैं खत्म कर दूं सर। यहां से शिमला से 12 घंटे लगते हैं चंबा जाने को, ठीक है ना। 12,300 रुपए मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से उसको मिलेगा अगर, तो 12,300 में वो वहां कमरा लेगा कि वहां पे क्या करेगा, कैसे रहेगा। यहाँ पे घर है, फैमिली रहती है, अगर 12,300 मिलते हैं तो वो गुजारा कर सकता है। तो बड़ी ही डिफरेंट चीजें हैं जो सोचनी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शिमला में जॉब आनी चाहिए। IT पार्क, स्काई रेल, शिमला में 50,000 जॉब मेरा वादा है। अभिषेक जी, अंतिम प्रश्न। शिमला शहर से आप चुनावी दंगल में उतरे हैं, अगर बात शहर के विकास की जाए तो किस तरह से दिखते हैं अभी तक कांग्रेस और भाजपा की सरकार रही है, किस तरह का विकास हुआ है, और कितना प्रतिशत आप अंक की बात की जाए तो 10 में से कितने देंगे विकास के नंबर? सर मैं बताता हूं आपको, विकास हुआ है शिमला में, बहुत अच्छा विकास हुआ है शिमला में, नो डाउट। नया बस स्टैंड भी बना, ओल्ड बस स्टैंड भी बना, काफी सारी चीजें बनी शिमला के अंदर। लेकिन शिमला में IGMC भी बना, सब कुछ बना, विकास हुआ है। लेकिन जिस पेस से होना चाहिए था और जिस लेवल पे आज हम होने चाहिए थे उस लेवल पे नहीं है। एक टाइम आया कि विकास थम गया, IGMC बन गया, बस बन गया, इससे आगे कुछ नहीं, उसमें कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई है। अब IGMC का नया विंग बनाया गया है संजौली के पास। अब इतनी दूर विंग बना दी यार, जिसने जाना है, कोई इमरजेंसी में जाना है, कुछ करना है, इतनी दूर कौन जाएगा। यहां से शिफ्ट करना है तो कैसे जाएंगे, बड़ा मुश्किल है, जैम लगता है, ये है। तो विकास हुआ था किसी टाइम पे, आज की डेट में कोई विकास नहीं है।
आज की डेट में अगर आपने अंक पूछे तो मैं आपको बता दूं, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 15% अंक दूंगा। 15% विकास हुआ है। दूसरी बात ऐड करना चाहता हूं इसमें कि हमारा यहाँ पे शिमला डेवलपमेंट प्लान आया था जो बीजेपी लेके आई थी, जिसके बारे में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्लियर कर कहा है कि 63 फ्लॉज हैं इसके अंदर और उसका पैसा वापस चला गया है। तो ये है डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट के लिए पैसा आ रहा है शिमला डेवलपमेंट प्लान के लिए, वो भी वापस जा रहा है। अभिषेक जी, एक अंतिम सवाल है कि शिमला शहर से आप उम्मीदवार हैं, काफ़ी उम्मीदवार हैं। कांग्रेस और भाजपा ने भी बड़े बड़े दावे किए हैं, वायदे किए हैं, वो तो खैर भविष्य ही तय कर पाएगा कितने दावे धरातल हो सकते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन आपका विजन बिल्कुल क्लियर है। ऐसे में आप अपने विजन को लेकर शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उनसे क्या अपील करना चाहते हैं, खासकर युवाओं से? सर, मैं यही अपील करना चाहता हूं कि मेरे विजन को पढ़ें, देखें। मैं एक वकील हूं और 15 साल से हाई कोर्ट में काम कर रहा हूं, 2009 से। मुझे ये लगता है कि मेरा विजन अच्छा है और इसमें अगर कोई ऐड करना है, कुछ कमी है तो मैं वो भी ऐड करूंगा जैसे जनता मुझे बताएगी। और युवाओं के लिए मैं 50,000 नौकरियां लेके आ रहा हूं। चांशल से मैं पानी लेके आ रहा हूं जो एल्कलाइन वाटर है और जो कि ग्रेविटी में आएगा। कोई खर्चा नहीं है उसमें, सिर्फ 2 से 4 करोड़ के बीच खर्चा है। ये 400 करोड़ के प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें ऐसा नहीं है। तीसरी चीज, मैं जो बोल रहा हूं 24 घंटे बस चलेगी, वो ओल्ड बस स्टैंड से नई बस स्टैंड चलेगी, क्योंकि मैंने खुद भुगता है इस चीज को। 250 रुपए में मैं चंडीगढ़ से आया और 500 रुपए रात को मेरे को देने पड़ गए आदमी को। 600 रुपए उसने मांगे थे, मैं हाथ जोड़ के 500 कराए ओल्ड बस स्टैंड आने के लिए। यार 250 रुपए में हम चंडीगढ़ से आ रहे हैं, 500 रुपए यहाँ। तो मेरा विजन बड़ा क्लियर है। 7 चीजें मैंने विजन में लिखी हैं, ये 7 की 7 मैं करूंगा। और ये नहीं है कि अगर मेरे को, मैं किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं हूं तो मैं ये विजन नहीं कर सकता। मैं ये विजन करके दिखाऊंगा। उसका तरीका है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर मैं कोर्ट में जाता हूं और कोर्ट में ये बोलता हूं कि 40,000 जॉब आएंगी जी, आईटी पार्क बनवाना है, तो कोर्ट कभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को ये नहीं कहेगी 40,000 जॉब आ रही है। जो बीओटी पे इसको लेगा, बिल्ड डेवलपमेंट ऑपरेट पे, वो भी गवर्नमेंट को पैसा देगा उस जगह का। गवर्नमेंट को पैसा भी आ रहा है और 40 साल या जो भी जितने भी साल होंगे, 99 ईयर जो भी लीज बनेगी बिल्ड डेवलपमेंट ऑपरेट की, उसके बाद उसको ट्रांसफर भी वापस कर देगा गवर्नमेंट को। तो कौन सा कोर्ट बोलेगा कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए? तो मेरा कहना है सारी जनता को, प्लीज मेरा साथ दो। साथ देंगे तो हम जीतेंगे, और जीतेंगे तो शिमला में 50,000 नौकरियां आएंगी और बच्चों का फ्यूचर बनेगा। आपके भी, मेरे भी, सबके बच्चों का फ्यूचर बनेगा। धन्यवाद।